यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने 40 दिनों से भी ज्यादा वक्त दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समुद्र पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसे धरती के खुश्क हिस्से से तुलना करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पूरी धरती का खुश्क हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पैसिफिक ओशन अकेला ही हमारी पूरी जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस विशाल समुद्र में कुछ ही द्वीप हैं और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। अगर कोई व्यक्ति इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढने के चांस लगभग नामुमकिन होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताएंगे जो अपनी छोटी सी नाव पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। वो भी सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे 49 दिनों तक। सवाल उठता है कि आखिरकार वह नौजवान 1.5 महीने तक इस खतरनाक समुद्र में जिंदा कैसे रहा। कहानी है सन 2018 की। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम अल्दी नोवेल अदिलांग था, जो मात्र 19 साल का था। वह एक छोटी सी नाव जिसका नाम रोमपोंग था पर लाइट जलाने का काम करता था। उस नाव के चारों ओर ढेर सारी लाइट्स लगाई गई थीं ताकि रात के वक्त मछलियां आकर्षित हो सकें, और नाव के साथ मछलियां पकड़ने के लिए जाल भी बिछाए गए थे। नाव को एक लंबी रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर दूर समुद्र में छोड़ दिया जाता था। अल्दी इस नाव पर कई हफ्तों तक दिन रात काम करता था। हर हफ्ते नाव का मालिक आता, अल्दी के लिए ताजा पानी, खाना और फ्यूल छोड़ जाता और पकड़ी गई मछलियां अपने साथ ले जाता। लेकिन 14 जुलाई 2018 अल्दी की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ। समुद्र की तेज हवाओं और लहरों की वजह से उसकी नाव की रस्सी टूट गई, जिससे नाव समुद्र में दूर तक बहने लगी। उस छोटी सी नाव में अल्दी के पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना, पानी और थोड़ी मात्रा में फ्यूल बचा था। अल्दी के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। धीरे धीरे उसका खाना और पानी खत्म होने लगा। 1 हफ्ते के भीतर ही उसके पास खाने पीने का सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसने मछलियां पकड़नी शुरू की और नाव के आसपास की लकड़ियों को तोड़कर आग जलाने लगा ताकि मछलियां पका सके। वह रात को अकेला बैठकर रोता रहता और दिन के समय मछलियां पकाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अल्दी की हिम्मत टूटने लगी। एक दिन उसने सोचा कि समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत वह जुटा नहीं पाया। जब उसके पास पानी खत्म हो गया तो वह अपनी शर्ट को समंदर में गीला करके निचोड़ता और उसे पीता, लेकिन समंदर का पानी इतना खारा था कि उससे उसकी प्यास भी नहीं बुझती। वह बारिश का पानी जमा करके रखता, लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो उसे मजबूरन समुद्र का खारा पानी पीना पड़ता। एक दिन जब अल्दी मछलियां पकड़ रहा था, उसने समंदर में एक बहुत बड़ी शार्क देखी। शार्क उसकी नाव के आसपास चक्कर लगा रही थी, जिससे अल्दी बेहद डर गया। उसके दोस्त ने उसे एक रेडियो डिवाइस दी थी और कहा था कि अगर वह कभी समुद्र में खो जाए और उसके पास से कोई जहाज गुजरे तो वह इस डिवाइस से सिग्नल भेजकर मदद मांग सकता है। लेकिन अल्दी के आसपास मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से करीब 2500 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जा चुका था। आखिरकार 31 अगस्त 2018 को एक कार्गो शिप उसके पास से गुजरी। अल्दी ने वह जहाज देखा और उसकी उम्मीदें जाग गईं। उसने अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से लहराना शुरू किया, लेकिन जहाज के अंदर किसी ने उसे नहीं देखा। फिर उसने अपनी रेडियो डिवाइस निकाली और जहाज के कैप्टन को सिग्नल भेजना शुरू किया। काफी कोशिशों के बाद वह कैप्टन से संपर्क करने में कामयाब हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। समंदर की तेज लहरों की वजह से जहाज का अल्दी के पास आना मुश्किल हो रहा था। 4 बार कोशिश करने के बाद भी वे उसे बचा नहीं सके। आखिरकार उन्होंने अल्दी की नाव की तरफ रस्सी फेंकी। अल्दी ने समंदर में छलांग लगाई, रस्सी पकड़ी और उसे बचा लिया गया। अल्दी की हालत डर और थकावट से बहुत खराब हो चुकी थी। जहाज के क्रू ने उसे खाना और पानी दिया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सभी आगामी रोमांचक और रहस्यमय